ठीक है। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है प्रचार, क्या कहेंगे और क्या मांग होगी? सर, हमारी मांग ये है पूरा विश्व समाज से, जब बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो जिहादी लोग कर रहे हैं, ठीक है, बस उसके खिलाफ एक जनाक्रोश है कि विश्व समुदाय भी देखे ये बांग्लादेश की तरफ। जब यूक्रेन जैसे देशों में, या कह सकते हैं सॉरी यूक्रेन नहीं कहेंगे हम, जैसे कि जब बाकी अल्पसंख्यक जैसे खासतौर से अगर ईसाइयों के खिलाफ जब होता है पूरे विश्व में, तो पूरा विश्व जो है उसको देखती है, आवाज़ उठाती है। पर हिंदुओं के खिलाफ जब पूरे विश्व में कहीं भी होता है तो उसके खिलाफ कोई पूरे विश्व के सभी देश जो है ना शांत रहते हैं, यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ भी वो शांति रहते हैं। बस उसके लिए बस खाली एक जनाक्रोश रैली है बस। अपने नाम बताइए। राम नाम रूप सिंह बड़ाइक है। माध्यम से कहा ये मैसेज आएगा और क्या कहेंगे जो अत्याचार हो रही है हिंदुओं पर? देखिए, इसमें सीधा सा फंडा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो लोगों को जीने का अधिकार भगवान ने दे रखा है और सबको सब जगह रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो धर्म प्रधान देश है। जब वहाँ पे हिंदुओं को बसने का अधिकार है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनको छीनने का अधिकार किसने बांग्लादेशी को दे दिया? वो अपनी संपत्ति खुद अर्जित किया है। उन्होंने खुद इतने दिन बांग्लादेश को सेवा की। यहाँ की हमारे संत जो हैं, इस्कॉन के जो स्वामी हैं, वो उन्होंने इतने दिनों तक सेवा दी बांग्लादेश को, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बिना किसी कारण के, और ना तो एक वकील तक दिया गया उनको। ये क्या मानव अधिकार नहीं है कि एक वकील रख सकता है, वो वकील रख सकें वो और अपना केस लड़ सकें? इसके आधार पे यूएनओ भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना तो एक नेशनल न्यूज़ की तरह इसे दिखाया जा रहा है बड़े लेवल पे। तो हमारा मांग ये है कि वहाँ पे जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनके सुरक्षा का एक इंतजाम किया जाए, उनके जीवन को रक्षित किया जाए, तथा हमारे जो विरासत है वहाँ पे हिंदू विरासत, या तो जो धर्म के नाम पे विरासत है, मंदिर हैं हमारे, उनकी रक्षा किया जाए, हिंदू बहु बेटियों की रक्षा किया जाए। और इसमें यूएनओ का भी हस्तक्षेप करना चाहिए। जबकि दूसरे देश में जब यहूदियों के खिलाफ, या तो ईसाइयों के खिलाफ, या तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ होता है तो सारे लोग उठकर सामने आ जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जब कुछ हो रहा है तो सारे लोग घर बैठे हुए हैं। तो हमारा आक्रोश है कि ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुओं के साथ भेदभाव, जबकि बांग्लादेश बरसों से इंडिया का पार्ट रहा था और वहाँ पे भी हिंदू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन उनकी प्रतिशत आबादी देखें तो घटते जा रही है, और अभी ऐसा लग रहा है कि यह बिल्कुल विलुप्त होने वाला है। तो हमारी मांग है कि ये विलुप्ति के कगार पे ना हो, इसके लिए वहाँ की सरकार भी ध्यान दे, तो हमारी सरकार से हमारा निवेदन है कि इस पर एक्शन लें और जो यथासंभव हम कर सकते हैं उसको करने की क्षमता रख सकते हैं वो किया जाए। योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं? योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे। हमारा समाज कई ग्रुपों में, मतलब जातियों में विभक्त है। ऐसा सिर्फ हमारे समाज के साथ नहीं है, बल्कि हर धर्म में ऐसा है। लेकिन दूसरे धर्म में जाति और ये नहीं बताया जाता, वो आपसी मामला समझ के अपने अंदर रफा दफा कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूर्ण रूप में प्रसारित किया जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। ऐसा क्यों? हम हिंदू हैं, हम क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। पहले हम हिंदू हैं, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद ही हम कुछ हैं। तो ये हमारा भी आंतरिक मामला है, हम क्या हैं। तो हमें पहले भारतीय होने पे गर्व है और हम हिंदू हैं, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम एक क्वेश्चन, हमारे भारत देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, अभी आप देख रहे हैं कि संभल में घुसने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। वो रिटर्न वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, जबकि करंट न्यूज है कि दिल्ली में भी कुछ मुस्लिम संप्रदायों के द्वारा 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। राहुल गांधी वहाँ नहीं जाते हैं, न ही अब तक उन्होंने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के फेवर में कुछ उनका स्टेटमेंट आया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर सिंपल सा फंडा है कि देखिए, हमारा राजनीति जो है वो काफ़ी बिल्कुल लो लेवल पे जा चुका है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, आपने जिन नेता का नाम लिया है, उनकी पर्सनल सोच क्या है ये मैं नहीं जानता, बट मैं पब्लिकली जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि
वोट बैंक की राजनीति होती है। या तो अपना पर्सनल फ़ायदा या तो पार्टी का फ़ायदा, जहाँ पे दिखता है वहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ पे नहीं दिखता है वहाँ पे नहीं। अगर एक इलेक्शन हार जाते हैं तो लोग 4 साल अपने घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब लेकिन इलेक्शन नज़दीक आता है तो 1 साल पहले एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ अब चलो इलेक्शन आ गया, अब कहीं अपनी राजनीति को गर्म कर लिया जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो हमें पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि राजनीति के बारे में और धर्म के बारे में। हमारा देश जब सुरक्षित रहेगा तभी हम राजनीति कर पाएंगे और तभी हमारा धर्म बचा रहेगा। तो मैं नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी धर्म को समान तरीके से देखें और मानवता को प्राथमिकता दी जाए, चाहे हिंदू कटे या तो मुस्लिम कटे। आप मानवता के नाते अगर मुस्लिम के घर जाते हैं तो हिंदू के घर भी जाना आपका धर्म है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानवता मर गई है और धर्म आप पे हावी हो गया है। एक अंतिम प्रश्न, जैसा अभी आपने कहा कि आजकल की राजनीति वोटों की राजनीति हो चुकी है, तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी वोटों की राजनीति करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है और हर पार्टी करती है, और जहाँ तक करती है तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि हर नेता कर रहे हैं। उसमें हमारे आपके जैसे ही नेता हैं, आम जनता ही जाके नेता बनते हैं, तो उनका इतिहास क्या रहा है उसके आधार पे यह निर्णय लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और राजनीति वोट बैंक की जहाँ तक है तो वोट मिलेंगे तभी जीतेंगे, लेकिन वोट से ज़्यादा मुद्दा अहम हो जाता है और अच्छे मुद्दे को लाए जाते हैं तो ज़रूर वो जीतेंगे। या तो राजनीति करें अच्छे मुद्दे को लाकर, तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा और पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। आगामी योजना क्या है? धरना प्रदर्शन ही होगा या फिर और कुछ? नहीं, हमारा धरना प्रदर्शन होगा और आगामी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला एक डेट, मैं डेट डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि बड़े नेता जो है वो डेट की घोषणा करेंगे। तो हमारा एक रैली मसाल जुलूस के साथ निकलने वाला है और बड़े मास पे हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे ताकि ये यूएनओ और भारत सरकार के साथ साथ बांग्लादेश सरकार तक भी ये आवाज़ पहुँचे हमारी। परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यजीत कुमार है, मैं मोराबादी में रांची में रहता हूँ।